ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया। इसके साथ ही अगली मेजबानी की जिम्मेदारी भारत के हाथों में आ गई है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। बैटन को भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लिया। इस मौके पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद। इंडिया का वहां पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहां का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन भी होती, तो मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया को वहां अगर वो सेंट्रल स्पेस मिली है सेंट्रल स्टेज पे, तो आप उनका कल्चरल, वो मेरा ख्याल है उनके हैं शंकर महादेवन, वो थे, उनकी फैमिली, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया वहां पे ये सारा। और उसके बाद देखे एक साइड पे इनका वो सितार बाज रहा था, वो इंडियन कल्चरल, वो एक कल्चर का हिस्सा है सितार। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन ये है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का 1 मेडल है, और कॉमनवेल्थ गेम में श्रीलंका ने 1 गोल्ड हासिल किया जेवलिन में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल समझिएगा इस बात को। पाकिस्तान के अब तक जब से पाकिस्तान बने 27 कॉमनवेल्थ मेडल है टोटल, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 27 जब से पाकिस्तान बने। इंडिया के सिर्फ दिल्ली गेम्स में जब 2010 में खेले थे, जब 2010 में खेले थे तब 39 गोल्ड थे एक ऑडिशन में। 645 मेडल्स में से आपके पास कितना है? एक कंडीशन। अच्छा एक है आपके पास। अभी रिसेंटली लेटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, उसमें पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा था। आप स्विमर्स की बात कर लें, आप जेवलिन थ्रो की बात कर लें। जेवलिन थ्रो पे मैं एम्फेसाइज इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अर्शद नदीम हमारे कौमी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, लेकिन उसके बाद से अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत डगमगाई और अब हम देख रहे हैं कि अताब का शिकार भी वो हमें नजर आए। अब जेवलिन थ्रो के पूरे इवेंट के अंदर हमें अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत वीक नजर आई। ज़ाहिर है अरशद को हम कम इससे बात से रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमारे यहाँ एक जब कोई जीतता है, कोई बड़ी अचीवमेंट करता है, तो हम सब जी उसकी जीत में शरीक होना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा हुकूमती सतह पर, चाहे वो सारे सूबों उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई, फिर सब ने चाहा जी हम अपना अपना किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन उनकी इस जीत में डाल सकें। ये जो पैसा है या ये जो बजट है, इसकी एलोकेशन जो है वो फिर और खिलाड़ियों पर की जा सकती है। हम एकेडमीज बना सकते हैं, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। हम अर्शद नदीम हमारे हीरो हैं, हम वो जैसे और हीरोज क्यों नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए हमें काम करना होगा, इन इदारों को काम करना होगा। इनसे कोई पूछता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पोर्ट्स को फॉल कर रहे हैं। जब वो नदीम जीतता है उसको गाड़ियां दे दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उसके बाद क्या है? वही बात है जो जनरल साहब ने की है, कंटिन्यूटी कोई नहीं है। We don't have a continuity policy। और जो मुझे तो पता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड में क्या गंद है, कितना ज्यादा। अभी हटा दिया है उसको, डीजी को, जो कि वो किसका बेटा था वो। अब मैं आपको बताऊं कि इतना है, इतना इनके पास पैसा है, पैसा रिलीज करते नहीं। ये इन्होंने रखा हुआ अंदर पैसा रिलीज करते नहीं है, तो आप ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे? पैसा देखो, जब आपके पास एलोकेशन है, स्पेंड द मनी, बट यू डोंट स्पेंड द मनी। व्हाई? क्या वजह है मैं बताऊं? मेरे पास नाम है जो कि 4 ऑफिसर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो कि पता नहीं करोड़ों रुपए लेफ्ट राइट हुए हैं। अब स्पोर्ट्स बोर्ड को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा बताएं? आपने हर स्पोर्ट को, अभी जो हिलारी साहब बात कर रहे हैं, आपने हर स्पोर्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आपने स्पोर्ट्स को रखा ही नहीं है। स्पोर्ट्स, why should the bureaucracy, why should the government departments come into it? Why? कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ऑलरेडी मेडल्स की जो है बहरान है, और बहरान ही कहते हैं ना उसको, कि नहीं बहरान नहीं है, बोहतात है। बोहतात क्या होता है? बहरान तो होता है कि ना मिलना, बोहतात होती है ज्यादा होना। हाँ, तो हमारे लिए तो बहरान ही है ना, हमें तो नहीं हमारे लिए बहरान तो होता है कम, वो साढ़े को तो एक का नहीं थे, वो एक मौजूद चीज का कम होना। आई गॉट इट। तरीके आ गए, और अफसोस ये है कि हमने पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम को पैम्पर कर दिया, प्रोग्रेस नहीं हो सकी उनकी।
उनको पैम्पर नहीं करना चाहिए था कि हमने 35-40 करोड़ रुपए उन्हें दे दिए। उनको 5 करोड़ रुपए तक मिलते कैश अवार्ड, जो होता है $50,000 वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से तमगा गोल्ड मेडल जीतने पर दिया जाता है। वो काफ़ी मुझे लगा कि जैसे उनकी प्रोग्रेस रुक गई, वो पैम्पर हो गए और उन्हें खुद ही जो है अपने अखराजात उठाकर साउथ अफ्रीका जाना चाहिए था, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते या जर्मनी जाते। तो हमारी खेलों की तंजीमों को ये चाहिए कि किसी भी एथलीट को इतना कैश अवार्ड ना दें, कैश अवार्ड दें लेकिन एक लिमिट तक दें और फिर उसको उस कैश के साथ उसको बेस कर दें, जर्मनी में कर दें, साउथ अफ्रीका में कर दें, उसे एक फॉरेन कोच दें जो मॉडर्न टेक्निक बताए कि जब फील्ड गीली होती है, वेट होती है, तो वहाँ पे आप कैसे भागकर जेवलिन फेंकते हैं। जब ब्लिस्टरी कंडीशन होती है, बहुत तेज हवा चल रही होती है, जैसे ग्लासगो में थी, वहाँ पे आप कैसे थ्रो करते हैं। श्रीलंका का एक नौजवान आया, उसने गोल्ड मेडल ले लिया। इंडिया के 2 एथलीट कि इसमें ज़ाहिर अरशद को हम कम इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमारे यहाँ एक जब कोई जीतता है, कोई बड़ी अचीवमेंट करता है, तो हम सब जी उसकी जीत में शरीक होना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा हुकूमती सतह पर, चाहे वो सारे सूबों उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई, फिर सबने चाहा जी हम अपना किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन उनकी इस जीत में डाल सकें। ये जो पैसा है या ये जो बजट है, इसकी एलोकेशन जो है वो फिर और खिलाड़ियों पर की जा सकती है। हम एकेडमीज बना सकते हैं, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। हम अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, हम उन जैसे और हीरोज क्यों नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए हमें काम करना होगा, इन इदारों को काम करना होगा। इनसे कोई पूछता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पोर्ट्स को फाल कर रहे हैं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आजकल जो बड़ा मशहूर जुमला चल रहा है कि सिस्टम फेल हो गया, तो सिस्टम फेल है पाकिस्तान के खेलों का। हम पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 18वें नंबर पर थे, 2 गोल्ड थे हमारे, 3 सिल्वर थे, 3 ब्रॉन्ज थे। रेसलिंग इस दफ़ा शामिल ही नहीं की कॉमनवेल्थ गेम्स वालों ने, वहाँ के हमारे साथ तमगे चले गए। हम रेसलिंग में बहुत अच्छे हैं। वेट लिफ्टिंग में हमें नूह भट्ट ने गोल्ड मेडल जितवाया था पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में। वेट लिफ्टिंग की फेडरेशन पे पाबंदी है, उनकी पाबंदी ख़त्म करते हैं, उनके 3-4 अच्छे वेट लिफ्टर्स भेजते तो पाकिस्तान मेडल टेबल में भी ऊपर होता। लेकिन हम खेलों को हम बिगाड़ रहे हैं। हमने खेलों को इस कदर बिगाड़ दिया, तो अब हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम किसी प्लेयर को इतना सब कुछ ना दें, सिस्टम पे लगाएं, उसका सिस्टम अच्छा करें। इंडिया एक तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, एक दिन में 8-8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है अपने दूसरे मेडल के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने हर स्पोर्ट को, अभी जो हिलारी साहब बात कर रहे हैं, आपने हर स्पोर्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आपने स्पोर्ट्स को रखा ही नहीं है। स्पोर्ट्स, why should the bureaucracy, why should the government departments come into it? Why? It is not their domain. किसी दुनिया को देखा आपने? So this is one of the problems. हमें प्रोफेशनल्स चाहिए। प्रोफेशनल्स आपको ट्रेन करें and leave it out all the glory जो मिलेगी and this is what the basic problem. जब वो जीते गोल्ड मेडल हिलाली साहब, उसके बाद हमने सुना कि अच्छा जी अब वो नेशनल हीरो बन गए तो उन पर अब इन्वेस्टमेंट होगी या रिसोर्सेज मिलेंगी, बट साहिब साहब कह रहे हैं कि फेडरेशन को लेफ्ट आउट कर दिया गया। आपके नज़दीक सर क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे आदमी को जो हमारे लिए एक यूनिक डिस्टिंक्शन उसने कमाया है, उस आदमी को हम अब लगता ऐसा है कि वी सीम टू हैव फॉरगॉटन हिम, कि उसका जो मोराल है, उसका जो हम लोगों ने उसको सपोर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, वो कुछ नहीं किया।